हेलो दोस्तों। आज हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर देखें ताकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने पर आप आसानी से कर पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? दोस्तों फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एफ बराबर आर बाई टू। हाँ, समान दृष्टि की समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? दोस्तों सबसे कम, मान लीजिए कोई प्रिज्म है, अगर यहाँ से प्रकाश आ रही है तो सबसे ज़्यादा झुकती है बैगनी, ठीक है, मान लीजिए ऐसे जाना चाहिए, लेकिन सबसे कम झुकती है रेड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन झुकती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बैगनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा लाल, लाल, हरा और नीला। ठीक है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैगनी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, दोनों मानव आंख द्वारा बनाई गई छवि जो होती है, जो रेटिना पर बनती है, वह वास्तविक और उल्टा होती है। ठीक है, यानी कि आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश का परिकीर्णन के कारण। ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? दोस्तों अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा बनता है, और समतल दर्पण से प्रतिबिंब आपको जैसा वस्तु होता है सेम वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है। और जब दोनों दूर की वस्तु दिखाई साफ साफ नहीं देती है और निकट की भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं लेंस का, ये हो जाएगा आपको उतला अवतल लेंस। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो किस दिशा में हो रहा है, ये आपका गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। ठीक है। मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वोल्ट मीटर तो समझ रहे हैं आपको, वोल्ट मीटर जो है वह वोल्ट को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों इनको आपका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। ठीक है। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम और बाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये फ्लेमिंग द्वारा दिया गया था। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, और ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, और एम्पियर जो है यह होता है धारा का ऐसा ही मात्रक, कुलाम्ब यह है आवेश का ऐसा ही मात्रक। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को इससे, एम्पियर को A से, ठीक है, कुलाम्ब को C से। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? दोस्तों जब प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है। लेकिन जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध को तो संयोजन का मान जो होता है वह घटता है। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है। अगर यहाँ तक घटता है तो इसके लिए हम लोग यूज हो जाता है समांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये काल्पनिक। ठीक है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हम लोग उसे बोलते हैं जिस सोर्स से ऊर्जा को हम लोग हमेशा उत्पन्न कर सकते हैं,
यानी कि वह कभी समाप्त नहीं होगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं नवीकरणीय। लेकिन अनवीकरणीय इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो लिमिटेड है, यानी कि आगे चलकर वह समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा अनवीकरणीय। तो पूछा गया है नवीकरणीय, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अनलिमिटेड है, इसलिए समाप्त नहीं होगी। बाकी सब देखिए, जैसे नाभिकीय ऊर्जा, ये भी एक लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि आज नहीं तो कल समाप्त होगा। कोयला भी खत्म हो जाएगा, और प्राकृतिक गैस भी, ये तीनों आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? दोस्तों अपसारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जाता है अभिसारी लेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्णक कौन है? दोस्त अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं, तो लाल, हरा और नीलो, तीन जो रंग है, ये है आपका प्राथमिक रंग, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंग भाग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एचपी बराबर, तो एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालक शीशा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो दोस्तों इसमें प्रवाहित होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक है, दोस्तों कूलम्ब, यानी कि आवेश बराबर फार्मूला होता है आई, यानी कि धारा गुने समय। तो ये आवेश का मात्रक होता है, जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर शक्ति का पूछा था, तो शक्ति आपका हो जाएगा शक्ति का वाट, वाट इसका मात्रक होता है। आवेश का आपको जान रहे हैं कूलम्ब होता है इसका, ठीक है। और ऊर्जा का होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? दोस्तों अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया है कि नहीं, तो वाट का तो हम लोग देख लीजिए, जैसे फार्मूला होता है पावर पी इक्वल टू डब्लू बाई टी, जहाँ टी सेकेंड है यानी कि समय है, और डब्लू कार है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जूल पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, फर्स्ट वाला ऑप्शन में। वोल्ट होता है आपका विभवांतर, यानी कि वोल्टेज का। ओम प्रतिरोध का, वाट हो जाएगा आपका शक्ति, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है इसमें से? दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा CO2। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसमें हम लोग का ऑक्सीजन का लॉस होता है कि नहीं, जब भोजन का पाचन होता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन का लॉस होता है, तो ये आपका हो जाएगा अपचयन, ठीक है। अपचयन आपका ऑप्शन में है डी ऑप्शन में, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। अगर यही पूछा जाता कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है इसमें से, तो आपका आंसर हो जाएगा सोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है डी वाला ऑप्शन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये वाला हो जाएगा। चूना जल का सूत्र होता है CaOH2, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, लेकिन बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaCO2 आपका हो गया ब्लीच, चूना पत्थर का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा? दोस्तों क्षार जो होती है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है कि नहीं, तो क्षार हम लोग जानते हैं कि सॉरी कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, तो उसका pH मान होगा। दोस्तों क्षार जो होती है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। हम लोग जानते हैं कि क्षार वह होती है जिसका pH मान 7 से अधिक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए 7 से ऊपर, ये भी 11 और 12, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन ये अगर पूछा जाता है कि कौन सा प्रतिबंधक है जो कि क्या बोलते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आपका हो जाता है क्षार। क्षार हम लोग बोलते हैं जब pH मान 7 से कम होती है, ठीक है, 7 से कम। लेकिन अगर जिसका pH मान 7 होता है तो वह न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजन बंद होते हैं? दोस्तों एल्काइन के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्केन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या है? दोस्तों ग्लूकोज का आण्विक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग साबुन बोलते हैं, ठीक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड, ठीक है।
लेकिन ओ एच समूह अगर जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। कीटोन का होता है CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। लेकिन यही पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में इसका अपोजिट होता है, जैसे बाएं से दाएं जाने पर तो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के सॉरी सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अधातु है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? दोस्तों विद्युत धनात्मक वही हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, कि नहीं, तो आपका वो धातु कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अधातु जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, यानी कि वो ऋणायन बनाएंगे। तो ये धनायन पूछा गया है इसलिए धातु हो जाएगा, तो इनमें से धातु है आपका सिर्फ सोडियम, बाकी सभी अधातु है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही अगर पूछा जाता है कि ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो आपका तीनों आंसर होता है ए, बी और डी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड, ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम का। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कौन सा एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा पारा, ठीक है। अगर बोला जाए धातु में कौन ऐसा धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। टंगस्टन समझ रहे हैं, ठीक है, बल्ब के फिलामेंट जो बनी होती है वो टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।